वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम जो कि होना है बहुत जल्दी होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और मैं डेली आपको मॉक टेस्ट करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो इन क्लासेस को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको ले ही लिया, उसके साथ में आप देखेंगे और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उनका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है। PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे RO का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में कवर किए जाते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें टेस्ट ज्वाइन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं RO के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही, डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिससे उनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कंटेंट में आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन कराने से पहले पिछला क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कस कर लीजिए, जिसमें पूछा गया था कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल गुरु किसे माना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मैजनी को माना था। गलती से इसमें शायद मैंने दादा भाई नौरोजी को बोल दिया था, ध्यान रखिएगा, इसमें मैजनी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। 201st क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। नवजीवन ये MK गांधी का था, स्वराज्य T प्रकाशम द्वारा प्रकाशित हुआ, प्रभात NC केलकर का, और कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद ये संपादन करते थे। इसमें बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब यही गलत दिया गया है। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का था, ना कि अबुल कलाम आजाद का। अब हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें देखिए भारत मित्र, राष्ट्रमाता, प्रजामित्र और नायक ये किस भाषा में थे। बंगाली, गुजराती, हिंदी और मराठी में से मैच करना है। भारत मित्र की बात करें तो ये हिंदी में था और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रमाता मराठी में था, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन 1905 का, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन 1907 और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था और किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 को। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इनके बीच भी समझौता हो जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर 1943 को। तो सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस की थी अंतिम सरकार के गठन के बारे में कि ये इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। भोज ने, गोविंदराज ने, चंद्रवर्मन ने या फिर महिपाल ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भोज ने लिखा है, ठीक है। तो पुस्तक लिखी किस पर, वैज्ञानिक उपकरणों पर।
अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किससे रिलेटेड है? सर जॉन सोर से, वेलेस्ली से, हेस्टिंग से या फिर कॉर्नवालिस से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस समय हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है हेस्टिंग से। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दिलीप सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? 1855 में, 1854 में, 1856 में या फिर 1853 में? तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है अवध पर और 1856 में डलहौजी के द्वारा इसको ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या फिर राजगुरु के साथ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह थे जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? क्विट इंडिया मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, मिलिट्री एक्शन इन जूनागढ़ स्टेट या फिर मिलिट्री एक्शन इन हैदराबाद स्टेट? इनमें से बताना है। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। इसके अलावा अल हिलाल, गुब्बारे ये सारी किसकी हैं रचनाएं? तो अबुल कलाम आज़ाद की ही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? यूएसए, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूएसए में हुई थी। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में याद रखिएगा 1913 में लाला हरदयाल से जुड़े थे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। चौरी चौरा किससे रिलेटेड है? तो 4 फरवरी 1922 याद रखिएगा चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, 1922 को। असहयोग आंदोलन चल रहा था लेकिन इसमें चौरी चौरा कांड हो जाता है, कुछ पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं, जिसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर ये चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फिर फैजाबाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना और देखिए आपको सारी डेट पता होनी जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे सॉल्व करना ये भी देख लीजिए। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें बताया जाता है, गांधी जी को अवगत कराया जाता है जो चंपारण के कृषक थे उनकी दशा के बारे में। तो मतलब है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ में चल रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सबसे पहले आपको ये पता फर्स्ट और सेकंड, तो आपको 2 ऑप्शन में दिए गए, 2 ऑप्शन तो यूं ही हट गए, ठीक है। आपके पास अब बचता है आगे, तो देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 2 4 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए स्पिनिंग टाइगर पुस्तक किसकी बायोग्राफी है? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद की या फिर राम प्रसाद बिस्मिल की? तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो बायोग्राफी है वो सुभाष चंद्र बोस की। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940 का, लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला, फैजपुर अधिवेशन 1937 का या फिर नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ का अधिवेशन होता है 1936 वाला, जिसमें भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 उसको इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी थे? तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या फिर कोई भी नहीं? तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ये कौन थे? नर्मदल के थे।
बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सारे उग्रवादी थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट से, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एनी बेसेंट से जुड़ा है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, दोनों पत्र याद रखिएगा एनी बेसेंट के थे। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। पिछले क्वेश्चन का जो करेक्शन था वो मैंने इसमें करा दिया है। वो आपको दादा भाई नौरोजी नहीं करना, वहाँ पर मैजनी ही है, वही करेक्ट आंसर है। गलती से आपका वो ऑप्शन सी हो गया था। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और ये पेड ग्रुप्स के लिए आपको नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बचे हुए समय में बेहतर ढंग से अभी भी प्रिपरेशन की जा सकती है। अच्छे से प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और देखने को मिलेंगे। ये सीरीज कंप्लीट करके मैं फिर अगले टेस्ट शुरू कर दूंगी। धन्यवाद।